हम आज से वापस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले अपन अल्टरनेटिंग करंट, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सर्किट, और इस एलसीआर सर्किट से स्टार्ट करेंगे अपन। एलसीआर सर्किट, एल इट मीन्स इंडक्टेंस, C it means कैपेसिटेंस एंड R it means रेजिस्टेंस। ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो यहां पर अपन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इट्स अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t एंड इंस्टेंट करंट इज फ्लो कैपिटल I। यहां पर इंस्टेंट करंट का फ्लो रहा है कैपिटल I, L, C एंड R। सीरीज कॉम्बिनेशन है आपका। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपकी? डिफरेंट। बट यहां पर L इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसमें कन्वर्ट होगा? रिएक्टेंस। इट मीन्स यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसमें कन्वर्ट होगा? रिएक्टेंस। तो यहाँ का आपका क्या होगा? एक्सएल। यहाँ पर क्या होगा आपका? एक्ससी। एंड यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? आर। पोटेंशियल डिफरेंस जो एल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीएल। यहाँ पर क्या होगा? वीसी। एंड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी आर। सबसे पहले अपने को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए एंड रेजिस्टेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस इंडक्टेंस, कैपिटल एल। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अब V क्या है आपका? पोटेंशियल। ये बताओ आपका जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का पोटेंशियल क्या है? VL। करंट क्या है? I। एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या आएगा? XL। अब फाइंड करेंगे अपन कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस कैपेसिटेंस, कैपिटल C। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या आएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस VC, करंट I एंड रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? जो रेजिस्टेंस है वो किसमें कन्वर्ट हुआ? रिएक्टेंस। इट मींस XC। अब क्या फाइंड करेंगे अपन? रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ए क्रॉस रेजिस्टेंस, कैपिटल R। फॉर्मूला वही, VR इक्वल टू आई आर। अब आपका यहां पर आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करा? किसके बिटवीन? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। अब आपको टोटल इंपिडेंस फाइंड करना, उसके लिए आपको फेजर डायग्राम यहां पर इनपुट करना पड़ेगा। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसके सेम फेज में कौन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस VR एंड करंट I आर लाई इन द सेम फेज, दोनों सेम फेज में होंगे। बट VL इज लीड अहेड। जो VL है वो आपका लीड अहेड है करंट I बाय 90 डिग्री। कितने डिग्री से लीड अहेड? 90 डिग्री। एंड VC इज लेगिंग बिहाइंड, बाय 90 डिग्री इन VC is lag behind by 90 degree in current capital I। It means जो VL है वो लीडिंग करेगा और VC क्या होगा? लैगिंग। VL and VC are lie in same line but opposite direction, so that the resultant is VL minus VC। अब आपका जो VL minus VC and VR, its resultant is capital V। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? कैपिटल V। इसको ज्वाइन करा आपने। तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या आई? VL माइनस VC।
और ये आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वी आर। यहाँ पर आपकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आपको दिख रहा है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस। तो आपका यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर, वी आर की वैल्यू क्या होगी, ये रही आपके पास में वी आर की वैल्यू आई आर, आई आर का स्क्वायर। वी एल की वैल्यू क्या होगी, आई एक्स एल। वीसी की वैल्यू क्या होगी, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर आपको वी स्क्वायर इक्वल टू आई का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर। अब यहाँ आई 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 को कॉमन लेंगे, बढ़िया स्क्वायर है तो आई किस रूप में कॉमन आएगा, स्क्वायर के रूप में आ गया। अपन वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां से अपनों ने आई 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 को कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो आई किस रूप में कॉमन आएगा, स्क्वायर के रूप में, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब वी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके किसमें बन जाएगा, अंडर रूट आई स्क्वायर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, आपका अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट की पावर कुछ भी नहीं, मीन से 2 है तो आई कहाँ जाएगा, बाहर। तो v इक्वल टू आई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इंटू का आई डिवाइड में, तो v अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, v अपॉन आई। अब आप सभी ने को मालूम है v अपॉन आई, ये बताओ रेजिस्टेंस, इंपिडेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों का रिजल्टेंट। जब आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो आपका रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट होगा, इंपिडेंस। इंपिडेंस को किससे डिनोट करेंगे, जेड। तो v इक्वल टू आई जेड, v अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, जेड। एक आप सभी को मालूम है एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, एंड एक्ससी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, v अपॉन आई क्या होगा, जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आपका फाइंड आया इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ये आपकी इम्पीडेंस फाइंड है। अब आपका ये वैल्यू फाइंड हुई इम्पीडेंस, इसमें आपको पूछा जाता फेज एंगल। अब फेज एंगल कैसे फाइंड करेंगे, फेज एंगल ये भी इंपॉर्टेंट है। फेज एंगल, फेज एंगल क्या होगा, पोटेंशियल V एंड करंट I, इन दोनों के बिटवीन फेज एंगल क्या होगा, फाई। पोटेंशियल V एंड करंट I, इन दोनों के बिटवीन फेज एंगल क्या होगा, फाई। अब आपको मालूम है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है, 10। तो 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है, VR। अब VL की वैल्यू क्या होगी, VL की वैल्यू क्या होगी, 10 फाई इक्वल टू VL की वैल्यू क्या होगी, आई एक्सएल, आई और VC की आई एक्स डिवाइडेड बाय आई आर। 10 फाई इक्वल टू आई को कॉमन लेंगे, एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आई आर। आई से आई क्या हुआ, कैंसल। अब यहां पर 10 यहां पर 10 है, इक्वल के बाद जाके किसमें होगा, इनवर्स। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स। और ये वैल्यू आप क्या पुट करोगे, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल, एक्स सी की 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। ये आपका फेज एंगल फाइंड हुआ। क्या फाइंड हुआ, फेज एंगल। अब एक कंडीशन आपकी इंपीडेंस पूछेगा, सेकंड कंडीशन फेज एंगल, एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, जो एलसीआर सर्किट में कंपलसरी पूछी जाती है। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन को आप थ्योरी में इस टाइप से लिख सकते हो, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस
इसका मीनिंग क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ये आप थ्योरी में लिख दोगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, इसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस क्या होगा, एक्सएल, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, एक्ससी। अभी वैल्यू फाइंड करिए हमने, एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल, एक्ससी की 1/ओमेगा सी। ओमेगा वाली वैल्यू एक तरफ, डिवाइड का ओमेगा इनटू में गया, ओमेगा का ओमेगा में, ओमेगा स्क्वायर इनटू का एल कहां चली जाएगा, डिवाइड में, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, रूट 1/LC। अब ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी 2πf, सॉरी एफ आर, रेजोनेंस के लिए यूज करा, एफ आर। 1 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आएगा आपका, एलसी इंटू का 2π कहां चली जाएगा, डिवाइड में, तो एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2π अंडर रूट में एलसी। ये आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या फाइंड हुई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका एलसीआर सर्किट में इतनी कंडीशन से पूछी जाती है। थैंक यू।